जी दोस्तों, स्टॉक मार्केट के हवाले से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं जिसमें आज हम एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। पेनी स्टॉक के बारे में हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं जिसमें ये फरमाइश की जाती है कि इस पर वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि ऐसे कौन सा पेनी स्टॉक है जो आगे जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ इस पर बनाई हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद की हैं। तो आज भी वीडियो इसी तरह से एक स्टॉक हमने चूज़ किया है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल हमें नज़र आ रहा है और मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस स्टॉक को ख़रीदना है, जमा करना है, प्लान करना है और इससे से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें आइंदा भी हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। हमारी कोशिश होती है कि हम स्टॉक मार्केट के हवाले से अपने व्यूवर्स की एजुकेशन के हवाले से काम करें और उन्हें मुसलसल गाइडलाइन देते रहें जिससे वो बेहतरीन फ़ैसले ले सकें। तो आज इस सिलसिले की जो कंपनी हमने मुंतखब की है वो है गनी केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि अगर आप इसे स्टॉक मार्केट में तलाश करें तो GCIL के नाम से आपको ये मिलेगी। गनी केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से ये कंपनी मौजूद है जो इस वक्त 20 रुपये कुछ पैसे पर आज ट्रेड हो रही थी। अगर आप इस कंपनी के बारे में ये देखें कि ये कंपनी कब इनलिस्ट हुई है और क्या कारोबार करती है तो मैं आपको ये बताता जाऊं कि गनी केमिकल इंडस्ट्री का बिज़नेस जो है वो मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैसेस की सप्लाई और उनकी जो सेल है ये उनका बुनियादी बिज़नेस है और इसमें वो काम करते हैं और पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज़ ये काम कर रही हैं, यानी कि इस कंपनी का कंपटीटर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एक वसीओ अरीज़ मैदान है, 25 करोड़ की आबादी है, बहुत कम कंपनीज इस फील्ड में काम कर रही हैं। तो इस हवाले से इस कंपनी को एक एडवांटेज हासिल है। तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि इसका जो फ्री फ्लोट है वो 38% है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन मुनासिब है। फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है कि कितने शेयर्स कंपनी के पास हैं और कितने शेयर्स पब्लिक के पास हैं। जो पब्लिक के पास होते हैं उसे हम फ्री फ्लोट बोलते हैं। ये तकरीबन 38% है। कंपनी के जो CEO हैं वो हाफिज़ फ़ारूक अहमद हैं और उन्होंने इसके अलावा अगर आप एक और बात भी याद रखें कि गनी पूरा एक बिज़नेस ग्रुप है। गनी ग्रुप की कई कंपनीज़ हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं। इसमें इनका गिलास का बहुत बड़ा बिज़नेस है और गिलास के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इनकी बास कंपनीज बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में हैं और डिविडेंड पेइंग भी हैं। तो इस हवाले से गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसा कि मैंने इनका बिज़नेस बताया आपको, तो इनका बिज़नेस जो है वो सनती इदारों को और मेडिकल की जो फील्ड में हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहाँ पे गैसेस की सप्लाई है और ये अपने बिज़नेस को तोसी दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और अब मैं उस तरफ आता हूँ, डिटेल से बताता हूँ कि ये क्या काम इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर इनकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल के दौरान कम से कम जो इस स्टॉक की प्राइस थी वो 8 रुपये 82 पैसे थी और जो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो कीमत गई है वो 23 रुपये 50 पैसे है। अब देखने की बात यह है, देखें कि एक साल के अंदर तकरीबन इस कंपनी ने डबल प्रॉफिट किया है और ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि इसने अपने इन्वेस्टर्स को एक साल में तकरीबन डबल पैसे करके दिए हैं। 8 रुपये से 23 रुपये के दरमियान एक बहुत अच्छी। अब आगे का सफ़र कैसा है इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा आपको डिटेल से, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि ये कंपनी जो अपने तोसी काम कर रही है, जो अपनी एक्सपेंशंस के ऊपर काम कर रही है, इसमें इन्होंने नवंबर 2024 के अंदर हरीपुर के अंदर एयर सेपरेशंस का एक यूनिट जो है वो शुरू किया था जिसको ASU भी बोलते हैं, एयर सेपरेशन यूनिट। और ये इस कंपनी का 5वां सनती और तिब्बी गैस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इस कंपनी का, जो 275 टन योमिया गुंजाइश का रखता है। इस हवाले से कंपनी का कहना है कि इससे तकरीबन लाखों डॉलर की बचत होगी। तो ये कंपनी अपने लिए तो काम कर ही रही है लेकिन मुल्क के लिए भी
कीमती ज़र मुबादला कमा रही है। और इसके अलावा ये पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ मेडिकल के इदारे हैं या सनती इदारे हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त खिदमात सर अंजाम दे रही है। अगर हम हरीपुर वाले जो प्लांट है जो मैंने बताया है अभी, उसके अलावा भी इस कंपनी के लाहौर और कराची में भी दो ACU प्लांट हैं जो काम कर रहे हैं, यानी कि कंपनी के मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में 5 प्लांट इस वक्त एक्टिवली काम कर रहे हैं। और अगर कंपनी के हवाले से हम बात करें तो कंपनी प्रॉफिट के अंदर है और इसका मुस्तकबिल बेहतर लग रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊं कि कंपनी की फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या रही है, तो सन 2021 के दौरान इसने तकरीबन ₹2.25 पर शेयर प्रॉफिट कमाया था, जबकि 2022 में इसी कंपनी का प्रॉफिट ₹2.05 था, जबकि 2023 में प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी देखी गई और ₹1.06 जो है वो इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम डेवलपमेंट मैं बताने वाला हूँ। 2024 में इसी कंपनी ने ₹1.58 प्रॉफिट्स बनाया, लेकिन 2025 यानी कि जो अभी मौजूदा साल है, इसके क्वार्टर के अंदर, तीसरे क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने ₹1.03 कमाए हैं, यानी कि एक क्वार्टर के अंदर अब इसका जो प्रॉफिट है वो ₹1 हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। हम देख सकते हैं कि वो कंपनी जो पूरे साल के 4 क्वार्टर्स के अंदर ₹2 कुछ पैसे बनाती थी, अब उसने एक क्वार्टर के अंदर ₹1 से भी ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया है, यानी कि एक्सपेक्टेड जो EPS है वो इस वक्त ₹4 के करीब है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त EPS है। और हम मुस्तकबिल में स्टॉक मार्केट के अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर होते हुए देख सकते हैं। तो इस हवाले से अगर मैं आपको एक और बात बताऊं जो बड़ी ज़बरदस्त है कि कंपनी ने इस दफ़ा 2025 के अंदर 6% का एक पे आउट भी दिया है, यानी कि डिविडेंड भी दिया है। और ये बहुत मामूली सा डिविडेंड है बज़ाहिर, लेकिन ये एक शुरुआत है कि कंपनी कमाना भी शुरू हो गई है, कंपनी प्रॉफिट बनाना भी शुरू हो गई है और इसके साथ उसने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ रिटर्न्स देना भी शुरू कर दी हैं। तो देखें, जब कंपनी इस स्टेज पर पहुंचती है जबकि वो प्रॉफिट्स भी बना रही हो और डिविडेंड्स भी बना रही हो, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत हौसला अफजा खबर होती है। बज़ाहिर ये एक पेनी स्टॉक है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। मैंने बताया कि इसी साल के दौरान इसकी प्राइस ₹8 थी, आज ₹20 पर है और फ्यूचर में हमें इसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इस हवाले से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से करनी चाहिए। जहाँ तक मैं अगर आपको एडवाइस करूँ या मशवरा दूँ तो आप कंपनी में स्लोली एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। टाइम टू टाइम जब भी आपको डिप पर ये मिले आप इसे ख़रीद सकते हैं, जमा कर सकते हैं। उन इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने पिछले साल में इन्वेस्टमेंट्स की थी, आज उनकी इन्वेस्टमेंट्स डबल हो चुकी हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स इसी तरह से मूव करते हैं और जब वो बेहतर होते हैं तो उस वक्त ही हमें उसमें एंट्री लेनी चाहिए। जिस वक्त उनके अंदर प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त हमें उसमें एंट्री लेनी चाहिए। GCIL एक अच्छा स्टॉक नज़र आ रहा है जिसके 5 प्लांट्स काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक यूनिक, जिसका कोई बहुत बड़ा कंपटीटर भी ऐसा मार्केट में नहीं है और एक फील्ड की यूनिक कंपनी है। इस हवाले से हमने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अब आप इसके प्रॉफिट्स को भी देख सकते हैं, थोड़ा सा उन्होंने डिविडेंड भी देना शुरू किया है, तो आने वाले दिनों में मज़ीद तरक्की करते हुए नज़र आ रही है। GCIL एक पेनी स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं। अगर आपको नज़र आता है तो आप डिसीजन ले सकते हैं और आप थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकते हैं डिप्स के ऊपर। आपने हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोशिश ये करनी है कि कंपनी के जो क्वार्टर के लिए रिजल्ट्स आते हैं उन पर नज़र रखनी है। अगर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, जैसा कि मैंने बताया कि एक क्वार्टर के अंदर उन्होंने सिर्फ ₹1 कमाना शुरू कर दिया है, तो दिस इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट। और अगर इसी तरह की अचीवमेंट्स अगले क्वार्टर्स के अंदर भी रखते हैं तो फिर हमें कंपनी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स के अंदर हमें बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम इन कमेंट्स की रोशनी में ही नेक्स्ट वीडियोस भी बनाते हैं पेनी स्टॉक्स के हवाले से। इससे पहले भी हमने वीडियोस में बनाई हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ स्टॉक्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इसमें हैशकोर, इसमें फौजी फूड और आज हमने गनी केमिकल्स को डिस्कस किया है। तो आइंदा आने वाली वीडियोस भी देखते रहिएगा। आज के लिए इजाज़त लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।